संभल से लेकर अजमेर तक कोर्ट के आदेशों पर बड़ा बवाल मचा हुआ है। इसी बीच वक्फ बोर्ड को लेकर भी सियासी माहौल बेहद गर्म है। व्यूअर्स, वक्फ बिल पर काम कर रही संसद की जेपीसी का कार्यालय तो बढ़ा दिया गया है, कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, लेकिन वक्फ बोर्ड की मनमानियों की वजह से इसकी असीमित ताकतों पर ब्रेक लगाने की मांग अब और समाज में तेज हो गई है। वक्फ का ताजा कारनामा यह है कि उन्होंने वाराणसी के एक मशहूर उदय प्रताप कॉलेज पर अपना दावा ठोक दिया है। यह कॉलेज 115 साल पुराना है। इसकी स्थापना 1909 में बहराइच के राजा उदय प्रताप सिंह जुदेव ने की थी। 6 दिसंबर 2018 को लखनऊ सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कॉलेज को नोटिस जारी कर पूरी संपत्ति पर अपना दावा ठोक डाला। वक्फ बोर्ड की वकालत करने वालों से यह सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए कि वक्फ जिसे चाहे जहां चाहे अपनी संपत्ति घोषित कर दे और पूरा देश का चुपचाप देखता रहे तमाशा। दिल्ली में वक्फ के ने नई संसद की जमीन पर अपना दावा ठोक दिया, बता दिया, तो कर्नाटक के विजयपुरा में किसानों की 1200 एकड़ जमीन पर दावा ठोक दिया। वहीं तमिलनाडु में 1500 साल पुराने मंदिर पर भी वक्फ ने अनैतिक नजरें थी। हालांकि यह बात और है कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर वक्फ की जमीन ही कब्जा करने का आरोप है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि वक्फ बोर्ड के पास असीमित ताकतें आई कहां से, यह समझाने के लिए आज आपको मैं एक कहानी जरूर सुनाना चाहूंगा। बात 2014 लोकसभा चुनाव की घोषणा से कुछ दिन पहले की है। डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे और आचार संहिता लगने से कुछ देर पहले उन्होंने दिल्ली की 123 पौष संपत्तियां वक्फ बोर्ड को दे दी, उपहार में दे दी। सोचिए लुटियन जोन में संपत्तियां कितने हजार करोड़ की होंगी, ये क्यों दी गई होंगी, इसके पीछे किस वोट बैंक की मंशा होगी। सोचिए, एक वोट बैंक के लिए तो संपत्तियां उपहार में दी जा रही हैं और दूसरे से संपत्तियां ली जा रही हैं। ये काहे का इंसाफ है और ये कैसा सेकुलरिज्म है, ये मन में सवाल जरूर आएगा। कौंधिएगा जरूर इस सवाल पर।